श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मती प्रदे प्रसीद मम जुहाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित कराभव निर्दाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पुण्येन्दो सुंदर मुखादर बृंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासं व्यासकरं वन्दे भूतिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कले गृहा। यस्य तुण्डाश्च्युतश्च्युतो राजते अयं रसात्मकम् तमश्च्युत कथा कुंजे सुकुंजतं सुखं भजे। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां यच समन्विता ताम श्री भगवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणीम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा के पूर्वार्ध हम पुनः उन्हीं बाके बिहारी लाल जी के पावन युगल श्री चरणों की ओर चला जाए और उनके युगल श्री चरणों में यही प्रार्थना की जाए जो राजराजेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनकी इच्छा से यह पूरा ब्रह्मांड सृजित हो रहा है, पालित हो रहा है और संहारित हो रहा है, उन प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल, साधकों के जो परम साधक है, योगियों के जो परम गुरु है और राजराजेश्वर भी है, जो ब्रजमंडल के कण कण में अपितु जहां पे भागवत की कथा होती है उसके इस भागवत स्वामी के रूप में जो विराजा करते हैं, इनके पावन युगल चरणों में सबसे पहले सत सत नमन करते हुए माथा टेको और तत्पश्चात इनकी ही नित्य सेवा करने वाली लाडली श्यामा सरकार, जो राजराजेश्वरी, योग योगेश्वरी, ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, हमारी लाडली श्री श्यामा सरकार के पावन युगल चरणों में हम सत सत नमन करें और तत्पश्चात अपने तुच्छ मन को ले चले पूज्य श्री वेदव्यास महाराज जी के पावन युगल चरणों की ओर और उनके युगल चरणों में हम सत सत नमन करते हुए हम चले, जिनकी अथाह कृपा से यह जो है भागवत की रचना जिन्होंने की, पूज्य श्री वेदव्यास महाराज जी के पावन युगल चरणों में हम सत सत नमन करें और तत्पश्चात अपने मन को हम ले चले पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जी के पावन युगल चरणों की ओर, जो महान परिव्राजक संत हैं, जिन्होंने परमहंस का मार्ग प्रशस्त किया, जो आत्माराम भी हैं, जो अपेत्य कृत्य भी हैं और जो पुण्य कृत्य भी हैं, जिनकी कृपा से हम भागवत की कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, इनकी ही कृपा का प्रसाद है जो हम सभी भक्तों में आज जो है बट रहा है। इनकी कृपा से आज जन जन में वही कृष्ण भक्ति की धारा, वही राधे राधे की गुंजारमयी ध्वनि आज हमारे इस पृथ्वी मंडल पर घोर कलिकाल में जिनके नाम को हम ले करके, जिनके नाम गा करके और जिनकी पावन अमृतमय रसायनमय कथा को श्रवण पान करके आज
हम भक्तों को नवजीवन प्रदान कर रहा है। हम संतों के लिए यह भागवत की कथा, और हम भवरोगियों के लिए, भवरोगी यानी हम सब भवरोगी हैं वे संतान। इस संसार के रोग में हम बंधे हुए हैं, मोहमाया का रोग है ना, भवरोगी है। तो भवरोगियों के लिए यह भागवत की कथा औषधि के समान है। तो इन सभी के पावन युगल चरणों में हम सत सत नमन करें और इन सभी से यही प्रार्थना करें कि हे राज राजेश्वर महाराज, हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, हे श्यामा सरकार, आप हम पे कृपा करेंगे तो आपकी कथा हम अपने कानों के माध्यम से अपने मन के मंदिर में आपकी कथा को, आपकी भक्ति को ही बसा पाएंगे, आपकी भक्ति को ही बसा पाएंगे और अपने इस तुच्छ मन में सभी बुराइयों का नाश होगा और आपकी भक्ति रूपी गंगा, आपकी भक्ति महारानी हमारे मन के मंदिर में विराजित हो जाएगी। ऐसा हम इन सभी के श्री चरणों में आज की कथा के पूर्वार्ध हम श्रद्धा सुमन अर्पण करें और हम अपने मन के मंदिर में इनकी सांवली सुरेतिया को, इनकी प्रतिमूर्ति को जो है बसाने का प्रयास करें और तत्पश्चात हम चले आयोजनकर्ताओं की ओर, जिनके शुभ संकल्प से यह भागवत की कथा गाई जा रही है। हृदय कुंवर जी, स्वर्गीय गोपति जी, श्री दयाराम जी, सुमित्रा चौहान जी, श्री मायाराम चौहान जी, सुकांति चौहान जी एवं समस्त हमारे ग्रामवासी दादरपाली के यथाह अथक प्रयास से जो है यह भागवत की कथा, और इस भागवत की कथा के स्वागत स्वरूप में हमारे परम श्रद्धेय भेकराम नेहा चौहान जी, पुत्र सूर्यकांत चौहान जी, श्री यादराम उमा चौहान जी, पुत्र विनय सिंह चौहान जी, टेकराम ममता चौहान, वामिका चौहान, दिलेश्वर चौहान जी और भुवनेश्वर चौहान जी, जो इस कथा के स्वागत में जो है सदैव तत्पर है। और हम बाहर से पधारे हुए आत्मीय सज्जन वृंदों का भी व्यासपीठ के माध्यम से सभी का सधन्यवाद करें और इस दिव्य भागवत प्रांगण में सभी भक्तों का, माताओं का व्यासपीठ के माध्यम से तहे दिल से सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन, हार्दिक नंदन करते हुए सभी से अनुरोध करें कि कथा के पूर्वार्ध हम अपनी रचना को, अपनी जीवहा को जो है शुद्धिकरण करें, अपने कानों को हम शुद्धिकरण करें, तभी जो है प्रभु की पतित पावनी कथा हमारे मन के मंदिर में प्रवेश करेगी, है ना। नाना प्रकार की बुराइयों को प्रक्षालित करने का एक ही साधन, क्या? हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम। आइए सत्संग की गंगा में पुनः हम गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं और सभी से अनुरोध, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और श्याम जी के चरणों में हम श्याम जी को, श्यामा सरकार को रिझाते हुए गाने का प्रयास करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। सभी गाएंगे, गाने का भी प्रयास करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे
गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः हम कल की कथा को पुनः आपको आपके स्मृति पटल में पुनः हम लाए। कल की कथा हमने विश्रांति की थी कहां पर की थी भाई? ध्रुव चरित्र, मैं ही बता दूं, है ना? कहां पर? ध्रुव चरित्र की कथा। और क्या सीखा हमने कल की कथा में? ध्रुव महाराज ने बड़े बड़े संतों को जो है क्या किया, ये बताया, ये संसार को सिखाया कि भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता, है ना? भक्ति करने का उम्र होता है? सीखना है तो ध्रुव से हम सीखें। भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। हम विचार करते हैं कि हम तो छोटे बालक हैं, अभी से भक्ति क्या करना, है ना? थोड़ा बड़े हो जाए, फिर सोचते हैं कि अभी तो खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का समय है, थोड़ा और बड़े हो जाए। ऐसा करते करते ना हम जरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, है ना? देखो भाई, 40 तक हमारी अवस्था है ना? 40 तक हमारी जो है अवस्था है। 100 वर्ष भले ही कलियुग में मनुष्य की या तो अधिकतम या तो न्यूनतम 100 वर्ष की अवस्था देखो, है ना? अब विचार करें कि 100 वर्ष में हमारी आयु मात्र 40 वर्ष की है। समझ रहे हो? उधर का हम लोग उधार लिए हैं, उधार अन्य जीवों से, है ना? तो कैसे उधार लिए हैं? ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण किए,
भगवान श्री नारायण की कृपा से, उनके शुभ आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि का कार्यभार प्रभु ने सौंपा। तो ब्रह्मा जी ने सभी को अपनी अपनी आयु बांटी, 84 लाख योनियों को अपनी अपनी आयु बांट दी। जाओ प्रसन्न रहो करके। तो इनमें से है ना, इनमें से किन किन को पसंद नहीं आया? मनुष्य को सबसे पहले, क्योंकि हमारा जितना खिलाओ पेट नहीं भरता है ना। मनुष्य देखो सब कुछ उसके पास है ना, सब कुछ उसके पास है, धन संपत्ति, बोलने की, सुनने की, सब कुछ करने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास है। अन्य किसी जानवर के पास ये, अन्य किसी जीव जंतु जानवरों के पास ये जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है बेचारों के पास। लेकिन आज तक मनुष्य का पेट भरा नहीं। देखो हा? दूसरे प्राणियों का पेट भर गया, लेकिन आज तक मनुष्य का पेट भरा नहीं। ब्रह्मा जी ने सभी को अपनी आयु बांटी ना, तो सबसे पहले मनुष्य पहुंचा ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने के लिए है? दूसरा नंबर पर कौन कौन पहुंच गया? कुत्ता, है ना। मनुष्य जब जा रहा है तो मैं तो कुत्ता हूं, मैं भी जाऊंगा। वो भी पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। कुत्ते को देखा तो गधा भी कहां पीछे रहने वाला, मैं भी जाऊंगा, चल। एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना। गधा भी पहुंच गया। अब गधा को देखा तो उल्लू, रात को जो जागता है और दिन भर सोता है ना, वो भी पहुंच गया। उल्लू, 4 जने पहुंचे। बाकियों को सबको संतुष्टि मिल गई, हमें इतना इतना उम्र हमें दिया है तो सबको संतुष्टि मिल गई, लेकिन ये 4 को जो है संतुष्टि ना मिली। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, महाराज कितना कितना मिला है सबको? मनुष्य ने कहा 40। कितना मिला है? 40। गधे ने कहा है तुमको जी? गधा ने कहा मुझे भी 40। कुत्ता तुझे? उसने कहा 40। और उल्लू 40। सबको 40-40 मिला हुआ था भाई उम्र, आयु। तो शिकायत किस बात की है? बढ़िया तो मिला है सबको 40-40, बढ़िया जियोगे। तो तुम्हें क्या शिकायत है भाई? कुत्ता, तुम्हें क्या शिकायत है? कुत्ता ने कहा, मेरी आयु कम करनी है महाराज, बढ़ानी नहीं है। तो क्यों? अरे 40 साल तो मैं भौंक भौंक कर मर जाऊंगा। लो, है ना, मेरी आयु कम कर दो। 40 है ना, 20 कर दो, कृपा करो मुझ पर महाराज। मेरी आयु 40 से कितना कर दो? 20 कर दो। तो 20 तो कर दूं, लेकिन 20 तुम्हारा जो बच रहा है कौन लेगा? उल्लू, तुम लोगे? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं लूंगा। गधा, तुम? मनुष्य ने कहा, मैं जो हूं मुझे चाहिए, मैं तो अपनी उम्र बढ़वाने ही आया हूं। कुत्ते का 10 मनुष्य को ब्रह्मा जी ने दे दिया। 40 से कितना हो गया? 60। गधा ने कहा, मेरी भी कम कर दो तो, मैं भी तो 40 वर्ष अपने पीठ पर सामान लाद लाद कर ना जाने 40 वर्ष तक कितना लादूंगा, थक जाऊंगा भाई, इसलिए मेरा भी 20 कर दो। तो कौन लेगा? मनुष्य ने कहा, मैं जो हूं। 20 और जुड़ गया। 60 से कितना? 80। उल्लू, तुम कैसे आए हो भाई? तुम्हारा बढ़वाना है कि कम करना है? मेरा भी कमी कर दो महाराज। तो कम क्यों करो? क्यों करो? तो उसने कहा, सब लोग जब दिन में जागते हैं तो मैं दिन को सोता हूं, और कोई नहीं जागता तो मैं जागता हूं। इतना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए 20 मेरा भी कम कर दो। तो कौन लेगा? वही मनुष्य।
कभी पेट भरता नहीं है। दूसरा प्राणी कभी भूख से नहीं मरा, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भूख से मर जाता है। जय जय श्री राधे। श्री राधे। देखो भाई, भूख से मरते हुए केवल मनुष्य मरता है, कोई दूसरा पक्षी जानवर कभी भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन भूख से मरता है कौन? मनुष्य। सब साधन उपलब्ध है फिर से, लेकिन फिर भी वो भूख से मर जाता है। तो अब कितना हो गया भाई? कुत्ते का 20, उल्लू का 20 और गधे का 20 मिलाकर 100 वर्ष मनुष्य का, है ना? तो 40 हमारा है। देखो भाई, 40 हमारा है। उसके बाद 40 से जैसे 41 शुरू होगा ना, तो किसकी आयु ली है? गधे की। 20 वर्ष गधे की तरह अपने परिवार का बोझा ढो ढो कर हम चलते हैं। समझ रहे हो? 40 वर्ष में पत्नी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, सारी जिम्मेदारी माता पिता बुजुर्ग होने लगेंगे, सारी जिम्मेदारी आप पे हो जाएगी, और उसी गधे की तरह हम सभी का भार ढो ढो कर 20 वर्ष जिएंगे। समझ गए? उसके बाद 60 हो गया। गधे की भांति 20 वर्ष जी लिए ना, तो 60 वर्ष की आयु हमारी हो गई। अब कैसे जीना है? कुत्ते की आयु ली है 20 वर्ष, तो कुत्ते की तरह अब जीना है भाई। कैसे? बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी बहू आ जाएगी, हैं? तो अब आपको भोजन कहाँ दिया जाएगा? घर के बाहर, है ना? चुपचाप आप देखते रहोगे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा खाना करके, है ना? ये सही बात है भाई, है ना? संसार में ऐसा चल रहा है, कब मिले कब मिले कब मिले, भोजन करके कुछ कह भी नहीं पाओगे, मुझे भूख लग रहा है इतना भी नहीं कह पाओगे, है ना? तो 20, 60 से 80 तक हम कुत्ते की भांति जीवन जिएंगे। यदि 20 वर्ष जीते हैं ना, तो उल्लू की भांति हो जाएगी हमारी जीवन। दिन भर सोएंगे और रात भर जागेंगे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। है ना? नींद नहीं आएगी फिर, है ना? उल्टा जीवन हो जाएगा, क्योंकि उल्लू की भांति उल्लू का 20 वर्ष लिया है ना। तो फिर अपने खाट पर सोए सोए ना तो दिन का पता चलेगा और ना रात्रि को। जब सब लोग गहरी निद्रा में सो रहे होंगे, तो हम अकेले उल्लू की भांति जाग रहे होंगे। इसलिए देखो भाई, भक्ति करने का वही बताया उम्र। ध्रुव जी ने जो हमें सार्थकता प्रदान की कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता भाई। भक्ति तो शुरू से करो, और शुरू से कर लिए हैं हम लोग, लेकिन भूल गए हैं। माता के गर्भ में थे तो यही कहते थे क्या, कि मैं जब माता के गर्भ से आऊंगा आपकी भक्ति करूंगा प्रभु, आपका भजन गाऊंगा। लेकिन हम जैसे ही माता के गर्भ से आए, उस हरि नाम को, उस कृष्ण नाम को, जो वहां वादा किया था हमने, जो संकल्प लिया था माता के गर्भ में, इस दुनियादारी में आकर के, इस दुनियादारी में एक संत ने बहुत अच्छी बात कही। इस दुनियादारी में बस अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये दुनियादारी अमृत के समान है। दिखाई देता है क्या? अमृत दिखाई देता है ना। ये दुनियादारी अमृत के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ सदा के लिए आए हैं, कभी मरेंगे नहीं, हैं? सदा सुख पाता रहा जो जग में, अंत समय दुख पाना पड़ा। सदा सुख पाता रहा जो जग में,
अंत समय दुख पाना पड़ा, बाग में कोई ऐसा फूल ना खिला जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। विधि का अटल सत्य रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इस संसार क्या है, आवागमन का साधन है। इसलिए ध्रुव से सीखो, ध्रुव से सीखो भक्ति करना भाई, भक्ति करना। आइए हम भी भक्ति की चरम सीमा में चले और ध्रुव की भांति अभी से सुधर जाएं भाई, है ना। जिनका जितना भी उम्र हुआ है, नहीं किया हो तो शुरुआत कर लें। यह भागवत की कथा उसी दिशा की ओर ले जाता है। वही भक्ति महारानी के श्री चरणों को हम पकड़ लें और कृष्ण नाम का, राधे नाम का गान करें। तत्पश्चात आगे की कथा आपको श्रवण पान कराई जाएगी। आइए कृष्ण नाम का जपो, श्री राधे नाम रटो, कृष्ण नाम जपो, श्री राधे नाम रटो। ध्रुव महाराज जो सिखा करके गए हैं, वही नाम को हम पकड़ कर चले, वही नाम को हम रट कर चले अपने जीवन में। आइए प्यारा सा भजन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु नाम का लूट है, अजी लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छो। कहते हैं जब तक सांसें हैं हमें प्रभु का नाम हर सांस में लेना चाहिए, क्योंकि न जाने कब सांस बंद हो जाए। इसीलिए कहना है कृष्ण का नाम रटो, श्री राधे नाम जपो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। जय हो। भजन की भाव है, कि हम आज जपेंगे, कल जपेंगे, परसों जपेंगे, हम कल कथा सुनने जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे कहते कहते समय बीत जाता है। इसीलिए बड़ा प्यारा स्वभाव है प्रभु के चरणों में समर्पित। उससे पहले हम सभी बड़ा प्रेम से एक बार जयकारा लगा देंगे, कहेंगे बोल भागवत भगवान की, राधे राधे। कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम रटो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम रटो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। राधा नाम जपने से, कृष्ण नाम जपने से उद्धार होता है। ओ कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण का नाम रटो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। ओ
कथा में मन लगा ले, दुनिया से मुक्ति तुझे मिल ही जाएगा। प्रभु की भजन में ध्यान लगा ले, दुनिया से मुक्ति तुझे मिल ही जाएगा। भव सागर से तेरी नैया, इन्हीं के सहारे पार लगे ही जाएगा। राधे राधे जपने से, राधे राधे जपने से मुक्ति मिल जाता है। राधे 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 राधे। हाँ, इसीलिए तो बार बार आप सभी को कहने के लिए कहते हैं क्या, थोड़ा जोर से। राधे जी का नाम में रटो, श्याम जी का नाम में रटो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। मुबारक समा है, भागवत कथा है, मन में जो ध्यावे उसे मिल ही जाएगा। कहना है बहुत सुंदर समय है, दादर पालियों के लिए यह अवसर बहुत सुंदर है। कहते हैं और कली काल में ऐसा सत्संग कथा भजन सुनना मुश्किल है ना। तो दादर पालियों के लिए यह बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय है। भाव है, मुबारक समा है, भागवत कथा है, मन में जो ध्यावे उसे मिल ही जाएगा। कर लो भरोसा प्रभु घनश्याम का, हाथ पकड़ तुझे गले लगाएगा। राधे राधे जपने से, कृष्ण कृष्ण रटने से उद्धार होता है। कृष्ण का नाम रटो, कृष्ण का नाम जपो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आइए मिलके गाते हैं, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। चलिए भैया, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। राधा जी का नाम रटो, राधा जी का नाम जपो, कहीं न फिर देर हो जाए, 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 कहीं न फिर देर हो जाए। राधा नाम जपने से, ओ कृष्ण नाम जपने से उद्धार होता है। राधा जी का नाम रटो, जय हो।
कृष्ण जी का नाम जपो कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। दोनों हाथ उठा के भाव से कह देंगे राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार ध्रुव महाराज की कथा कल सुन ली थी। कथा को गति प्रदान करते हुए पुनः सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में 88,000 शौनक इत्यादि ऋषिगणों को और उनके माध्यम से पृथ्वी मंडल पर हमारे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को भी कथा सुना रहे हैं। उनकी पतित पावनी कथा कल की कथा में हमने सुनी थी कि ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े, एक स्त्री और एक पुरुष, 5 संतानें हुई थी, 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति महारानी, 3 पुत्री। आकुति महारानी का विवाह जो है रुचि ऋषि महाराज से कर दिया और इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को इतनी भक्ति भरी। देखो भाई, दाम्पत्य जीवन का सूत्र है क्या? भक्ति। भक्ति आएगी तो प्रेम आप ही आप आ जाएगा। इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को इतना भक्तिमय बनाया कि भक्ति से प्रसन्न हो करके इनके बाग में एक फूल खिला। भगवान स्वयं इनके घर में अवतरित हुए, प्रभु श्री यज्ञ नारायण भगवान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अपने दाम्पत्य जीवन को इतना भक्तिमय बनाकर यज्ञ नारायण भगवान को प्रकट कर डाला और इसमें यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से, जिसको हम आज भी प्रत्येक अनुष्ठान में यज्ञ इत्यादि करते हैं, उन्हीं यज्ञ नारायण भगवान की कृपा होती है हम पर। और जिसमें हम क्या डालते हैं? स्वाहा 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 करके आहुति डालते हैं ना, ये स्वाहा उन्हीं यज्ञ नारायण अग्निदेव महाराज की पुत्री स्वाहा है ना। स्वाहा जो कहते हैं तो कई लोग समझते हैं कि स्वाहा ऐसे ही कहते हैं, नहीं भाई, उसका भी अर्थ है। दक्षिणा ब्राह्मण जी को इसलिए देते हैं, है ना, क्योंकि यज्ञ नारायण की पुत्री क्या है? दक्षिणा। समझ रहे हो? यज्ञ करने से ब्राह्मण जी को दक्षिणा इसलिए दी जाती है। दक्षिणा, स्वाहा, स्वधा, इन सभी का ये यज्ञ नारायण भगवान की पुत्रियां है ना, इसलिए स्वाहा स्वधा कहते हैं ना, दक्षिणा, ये सब जो है उसी के माध्यम से स्वाहा स्वधा यज्ञ नारायण भगवान को प्रकट किया। और आज भी उसी यज्ञ के माध्यम से आज लोगों की मनोकल्पनाओं को यज्ञ नारायण भगवान पूर्ण कर रहे हैं। यज्ञ करने का लाभ यज्ञ नारायण भगवान बताकर चले कि जिसके जीवन में संकट है वो यज्ञ करे, है ना। जिसके जीवन में जो है दुख है, दुख भरा हुआ है, वो यज्ञ नारायण भगवान की शरण में जाए और सभी देवी देवताओं का आवाहन करके यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करे। इसीलिए प्रत्येक पूजा पाठ में हम क्या करते हैं? हवन करते हैं। हवन का विधान है ना। उससे हमारी पूजा पाठ क्या होती है? संपूर्णता को प्राप्त होती है। यज्ञ करने से सभी आवाहित विराजित देवी देवताओं को जो हमने किया है उसका भाग सभी देवी देवताओं को ग्रहण होता है। और जो विराजित है हमारे यज्ञ स्थल में यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से सभी को हम प्रसन्न कर पाते हैं यज्ञ करके, और सभी हमें सुंदर आशीर्वाद देते हैं। भाई ये यज्ञ करना भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है।
बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। इनकी कथा को विश्रांति करके संक्षेप में सुना करके पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज चले हैं इनकी दूसरी पुत्री देवहूति महारानी के, जिनका विवाह करदम महाराज से किया गया था। इन्होंने विचार किया कि हमारा भी दाम्पत्य जीवन में भगवान स्वयं जन्म ले, भगवान को अवतरित होना पड़े, ऐसा इन्होंने भक्ति भावना ओत प्रोत होकर के अपना दाम्पत्य जीवन जिया है। भक्ति करने के लिए परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं भाई। आप परिवार में ही रहकर प्रभु की भक्ति कर सकते हो, है ना। हम सोचते हैं कि परिवार में बड़ा मुश्किल है भाई, समय नहीं मिलता, लेकिन नहीं भाई, परिवार में रहकर भी देखो, सीखो। देवहूति महारानी करदम महाराज ने किस प्रकार अपने दाम्पत्य जीवन को भक्तिमय भक्ति युक्त बनाया और स्वयं भगवान बाके बिहारी लाल को इनके घर में कपिल देव महाराज के रूप में अवतरित होना पड़ा, कपिल देव महाराज के रूप में अवतरित होना पड़ा। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। जिन्होंने यह बताया, क्या सांख्य शास्त्र की रचना की, जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए लोगों को यह बताया कि हमारी गति क्या है, जीव की गति क्या है। हम क्या है, एक जीव है, शरीर तो हमें उस परमात्मा ने दिया है ना। हम क्या है, केवल एक जीव मात्र हैं। जीव कभी मरता नहीं है, ये शरीर बदलता है। इन सभी को विस्तारित कपिल देव महाराज ने बताया कि जीव अविनाशी है, अमर है, ये शरीर हमारा बदलता रहता है। जीव पूर्व जन्म के कर्मानुसार अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट करता है, प्रवेश करता है। पूर्व जन्म में जैसा कर्म उसने किया है, उसी कर्म के अनुसार वो माता के गर्भ में, उदर में प्रवेश करता है। देखो भाई, सुनते जाओ दुख को। हमारे जीव किस किस दुखों से युक्त होता है ना। माता के गर्भ में जाता है, माता के गर्भ में एक झिल्ली से लिपटा हुआ बेचारा, एक झिल्ली से लिपटा हुआ बेचारा कितना कष्ट पाता है। देखो भाई, ठीक से सो नहीं पाता, और माता जो मिर्च मसाला खाती है, माता जो भोजन करती है, उसी को वो भी खाता है भाई, है ना। उसके शरीर में लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि गर्भवती माताओं को, हमको क्या है, ज्यादा मिर्च मसाला मत खा, है ना, प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है, वो जो पल रहा बच्चा है, जो जीव है, वो तो वहां दुख ही पाता है, क्योंकि पेट में नाना प्रकार के कीड़े हैं हमारे। यह पूरा हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है ना। जब तक इसमें जीव है, तब तक ये कीड़े मकोड़े, है ना। और जैसे ही इसमें जीव वाहिनी निकल जाती है, ये शरीर क्या है, सड़ने लगता है और एक दिन कीड़ा बन जाता है, क्योंकि ये शरीर कोशिकाओं से निर्मित है ना। इसी को बताया कि माता के गर्भ में वह जीव किस प्रकार से कितने दिन तक, 9 माह तक कष्ट पाता है। हमारे शरीर में जो कृमि है, कीड़े हैं, उसको क्या करते हैं, काटते हैं। एक मच्छर काटता है तो क्या कहते हैं, मच्छर अगरबत्ती जलाओ। लो तो एक मच्छर को हम सहन नहीं कर सकते, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, नींद नहीं आ रही है। अरे इससे कहीं ज्यादा दुख हमने माता के गर्भ में पा लिया, और आज इस संसार में आए, इस संसार में आए तो 2-4 मच्छर के काटने से हम इतना दुखित हो रहे हैं
इसकी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा पीड़ा हमने माता के गर्भ में सहा है। सुनो, है ना, इस गति को बताया। और यहां माता का पेट क्या है, गटर तो है ना, गंदगी भरी है हुई है। जो भी वो खाती है हमारी माताएं, है ना, वहां उस झिल्ली से लिपट कर वो बालक यही विनती करता है, हे परमात्मा मुझे गर्भ में क्यों डाला, मुझे गर्भ में क्यों डाला, हे बाके बिहारी लाल मुझे गर्भ में क्यों डाला, महाराज मुझे गर्भ में क्यों डाला, मैं यहां बड़ा कष्ट पा रहा हूं। हे प्रभु मैं तेरी वंदना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, ऐसा मुझ पर कृपा कर कि गर्भ में कभी आना ना पड़े, गर्भ में कभी आना ना पड़े प्रभु। इस संसार, इस माता के गर्भ में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, ऐसा कहते कहते मूर्छित हो जाता है। समझ गए? फिर होश आता है, फिर कष्ट को सह करके फिर मूर्छित हो जाता है ना। ये कष्ट पाता है तो कहते हैं लात मार रहा है, कहते हैं ना। माताओं को याद होगा कि माताएं जब गर्भवती होती है तो लात मारता है, लात मारता नहीं भाई, कष्ट पाता है तो इधर इधर छटपटाता है, यहां से बाहर निकलूं, यहां से बाहर निकलूं करके। और हर समय लात नहीं मारता है, देखो भाई, है? बंद हो जाता है तो मूर्छित हो जाता है उसी समय, है ना। फिर बाद में जब होश आता है फिर दर्द से छटपटा करके फिर वो इधर उधर हिलने डुलने का प्रयास करता है, लेकिन उस झिल्ली से लिपटा हुआ वो बालक उसी परमात्मा से प्रीति करता है, उसी परमात्मा की भक्ति करता है। बाहर निकलूंगा ना प्रभु तो तेरी भक्ति करूंगा। प्रभु भी कहते हैं कि 9 माह के बाद जा तू बाहर निकल जा। और जब बाहर आता है तो कैसा रहता है वे, माता के इत्यादि अपशिष्ट पदार्थों से लिपटा हुआ वो बालक, है ना, एक कीड़े की भांति माता के अपशिष्ट पदार्थ से एक कीड़े की भांति क्रिया करता है। फिर उसे हम परिवार वाले नहला धुला करके उसको साफ करते हैं, सुंदर वस्त्रों से उसको पोंछते हैं, है ना। वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है? चुपचाप जो है रोते रहता है और हम लोग खुशियां मनाते हैं। क्यों? रोने का कारण है इस संसार में मैं क्यों आ गया, है ना। बच्चा रोता है तो रोने का कारण भी है। इस संसार के दुख को देखकर बच्चा जो है रुदन करने लगता है और हम लोग खुशियां मनाते हैं भाई कि हमारे घर नवजात पुत्र ने अथवा तो पुत्री ने जन्म लिया है। हम लोग खुशियां मनाते रहते हैं और वो बच्चा चीख चीख कर रुदन करता है, रोता है, हमें बताता है कि एक दिन हम भी वैसा रोए थे, एक दिन हम भी वैसा रोए थे। पहला स्नान भी हमने नहीं किया था और अंतिम स्नान भी हम नहीं कर पाएंगे भाई। जब हमारा जन्म होता है तो पहला स्नान हमने नहीं किया था, हमारे परिवार वालों ने हमारा स्नान करवाया था, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी ना तो हम अंतिम स्नान भी नहीं कर पाएंगे। हमारे परिवार वाले ही हमें स्नान करवाएंगे, हल्दी लेपन करके हमें वो शमशान तक ले जाएंगे। इसी गति को कपिल देव महाराज ने समझाया कि माता के गर्भ में इतना भी सुख नहीं, और इस संसार में भी कहां दुख है वे, यहाँ इस संसार में भी कहां सुख मिलता है। ये संसार भी दुखों से भरा हुआ है ना भाई। लेकिन संसार के दुखों को सुखों में परिणत करने का कपिल देव महाराज ने इसी सांख्य शास्त्र के माध्यम से बताया कि जीव को चाहिए
कि जीव भगवान का भक्त हो जाए, जीव भगवान का भक्त हो जाए, माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ में भी आना पड़े, फिर भी वह जो है प्रभु की भक्ति करे, इस संसार में आए तो भी वह भक्ति ही करे, है ना। ऐसा प्रभु के इस सांख्य शास्त्र में लिखा, और सांख्य शास्त्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण भक्ति अपनी माता देवहूति और कर्दम महाराज को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। और सभी हम जनमानस को भी इसका उपदेश देते हुए कपिल देव महाराज चले हैं। गर्भ में जीव की गति, इस संसार में जीव की गति, और पुनः मृत्यु के पश्चात पुनः अपने कर्मानुसार यम की गति को, यमराज जो हमें ताड़ना देते हैं, उन सभी की गति को समझा करके कपिल देव महाराज सर्वोच्च सांख्य शास्त्र का ज्ञान दे करके अपनी माता को और अपने पिता श्री कर्दम महाराज को इन्होंने संपूर्ण ज्ञान को दिया। और इस ज्ञान को सुनकर माता और पिता का शरीर जल बनकर बहने लगा, जल बनकर बहने लगा। और आज भी आप देखेंगे गुजरात के सिद्धपुर नामक स्थान में आज भी उसी सांख्य शास्त्र के प्रभाव से माता देवहूति का शरीर और कर्दम महाराज का शरीर आज भी बह रहा है। माता की मृत्यु हो जाए तो उस मातृ गया में देवहूति का जो शरीर बनकर बह रहा है, मातृ गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और पितृ गया कर्दम महाराज जी का जो शरीर बहा है वो पितृ गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और कहते हैं कि हमें चाहिए कि अपने माता पिता को मोक्ष प्रदान करने के लिए हम गंगा जी के अलावा, गंगा जी में तो अस्थियों को विसर्जन करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा यदि माता को मुक्ति प्रदान करवानी हो तो मातृ गया में, और पिता की यदि मुक्ति करवानी हो, मोक्ष प्रदान करवाना हो, अपने पितरों को, पितृ देवता मानते हैं हम ना, पितृ पक्ष में क्या मानते हैं, पितृ देवताओं को तर्पित करते हैं, है ना। कहते हैं कि एक जो है पितृ देवताओं का पितृ पक्ष जो आता है ना, उसी में जो है हम क्या करते हैं, माता को मोक्ष प्रदान करने के लिए मातृ गया और पिताजी को मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृ गया, पितृ तर्पित करते हैं। उसके बाद उनके आत्माओं को जो है प्रभु के चरणों में स्वीकार होता है। ऐसा कपिल देव महाराज ने आशीर्वाद दिया और हम सभी को बताया कि जो भी प्राणी इस मातृ गया में और इस पितृ गया में पापी से पापी माता पिता का शरीर पुत्र यदि जो है उनके नाम से जो है गया श्राद्ध करे तो माता और पिता को दोनों को क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। और उसके साथ ही उनका पुत्र जो है धन्य हो जाता है, कपिल देव महाराज का आशीर्वाद उसे मिल जाता है। बोलिए कपिल देव महाराज की। इस प्रकार से ज्ञानोपदेश देते हुए कपिल देव महाराज अपने धाम को पुनः स्वधाम गमन किए और इनकी कथा को भी जो है सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाकर विश्रांति प्रदान की। अब जो है तीसरी पुत्री कौन, प्रसूति महारानी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। इन्होंने भी विचार किया कि हम पीछे क्यों रहे भाई, है ना। जब इन्होंने इतनी भक्ति करके अपने घर स्वयं भगवान को प्रकट किया तो हम भी पीछे क्यों रहे। इन्होंने मातु जगदम्बा की आराधना की और मातु जगदम्बा इनके घर में सती के रूप में प्रकट हुई। बोलिए सती महारानी की जय।
हमारी पार्वती मैया, हमारी गौरी मैया इनके घर में सती बनकर प्रकट हुई और रामचरितमानस में इसकी विस्तारित कथा आती है। श्रीमद् भागवत में इसकी संक्षेप रूप में सुखदेव जी महाराज ने कथा गाई हुई है वेदव्यास महाराज के द्वारा विरचित। यह श्रीमद् भागवत की कथा में संक्षेप कथा आती है। इसकी दक्ष प्रजापति और भगवान शिव शंकर में बैर हुआ है और इसके अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाती हैं भाई, संक्षेप रूप में। और माता सती चूंकि महादेव का भाग नहीं था, न ही महादेव को न्योता दिया गया था, फिर भी सती चली गई। महादेव की लाख मना करने पर सती चली जाती है और सती महारानी अपने पति का भाग ना पा करके कहती है कि जिसमें मेरे पति का भाग नहीं, मैं उस यज्ञ को भी पूरा नहीं होने दूंगी। और उसी यज्ञशाला में अग्नि कुंड में अपने आप को जला करके भस्म कर डालती है भाई सती महारानी। इसकी कथा सुनाई है। और वही सती महारानी का जब अगला जन्म हुआ, पार्वती हिमांचल राज की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ और घोर तपस्या करके जिन्होंने महादेव को पुनः प्राप्त किया, इसकी कथा भी सुखदेव जी महाराज ने संक्षेप में सुनाई और इस कथा को भी विश्रांत किया। बोलिए मातो पार्वती मैया की जय, जगदम्बिके भवानी मैया की जय। इनकी कथा को भी विश्रांति की और तत्पश्चात कथा चली है दक्ष की पुत्री दिति महारानी की ओर। दक्ष की एक पुत्री जिनका नाम दिति और जिनका विवाह कश्यप महाराज से कर दिया गया था। इन्होंने क्या किया? एक समय की बात है, दिति महारानी सायंकाल का समय था, अपने पति कश्यप से कहने लगी, हे महाराज, हे कश्यप महाराज, हे पतिदेव, मुझे पुत्र की कामना है, अतः मेरी इच्छा को पूर्ण करें। कश्यप महाराज ने कहा, एक मुहूर्त ठहर जाओ देवी, अभी जो है सायंकाल का समय है, भगवान भोलेनाथ के भूत पिशाच मणि मसान मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए एक मुहूर्त ठहर जाओ, एक मुहूर्त ठहर जाओ, बस तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी, लेकिन बस एक मुहूर्त ठहर जाओ। जय ही शत्रुम महाबाहुम काम रूप दुरासदा, काम रूप दुरासदा। जिसके मन में कामना आ गई है ना, जिसके मन में कामना आई, मानो कामना आई यानी दुख आया, समझो, है ना। आज दिति महारानी के मन में कामना है क्या? पुत्र की कामना। लेकिन कश्यप महाराज ने कहा, एक मुहूर्त ठहर जाओ। दिति रुक ना पाई। हमारे मन में भी कामना आती है ना, तो उस कामना को हम पूरा करे बिना मन नहीं मानता कि मान जाता है। मोबाइल लेना है, मतलब लेना है, चाहे लागा करके ले, किस्ती ले ले, है ना, छूटेंगे ना धीरे धीरे, है। मोटरसाइकिल चलना है तो चढ़ना है, चाहे इधर खाने को ना मिले। पहले अपनी स्थिति देख लो भाई, है ना। आज ऐसा संसार हो गया है, दिखावे में जी रहा है पूरा, है ना। पहले तो हमारे पास ये नहीं था ना, तो नहीं चलता था क्या? चलता था जीवन। लेकिन भले ही हम एकादशी का उपवास रह जाएं, हैं? भले ही महाशिवरात्रि का उपवास रह जाए, भले ही मंगलवार को हनुमान जी का उपवास कर ले, सोमवार को भोलेनाथ जी का उपवास रह जाए,
लेकिन एक दिन इस मोबाइल के बिगड़ रह करके दिखाओ भाई। ये सच्चा उपवास है आज के कलयुग में। जय जय श्री राधे। श्री राधे। एक दिन फेसबुक के बिना, एक दिन व्हाट्सएप के बिना, एक दिन ट्विटर के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। अब एक दिन सेल्फी के बिना भी चल रहा है जीवन। 2 मिनट मोबाइल नहीं देखे कहाँ है मेरा मोबाइल। लो तो कामनाओं को जितना हम वशीभूत होंगे ना, है ना, कामना कैसे हमारे ऊपर हावी करती है देखो भाई। और कामना पूर्ण भी कहाँ होती है भाई। कामना पूर्ण होती है? पूर्ण होती तो हमारी ये दूसरी कामना होती ही नहीं है। एक बार मोटरसाइकिल ले लिए, हो गया हमारी कामना। नहीं, एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना स्वतः ही जन्म ले लेती है भाई। समझ रहे हो? ये छोटा हार है भाई, इसको बेच दे, नया ले ले, कहते हैं ना। तो ये कामना जब तक है यही दुख का कारण है हमारा, है ना। एक भाई को क्या था, कामना हुई, धीरे धीरे सुनो, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और एक दृष्टांत के माध्यम से और सरल करने का प्रयास करूं। एक भाई को था, बेचारा बहुत गरीब, और सब लोग क्या पहनते थे, वो बेचारा वो ताबेल में ही चलता था, क्योंकि उसके पास बेचारे की शक्ति नहीं थी भाई। पेंट वेंट पहन ले बढ़िया करके, और नया नया फुल पेंट आया था उस समय, है ना। पहले हम लोग धोती पहनते थे ना, धोती कुर्ता बढ़िया पहनते थे, हैं सब लोग। और ये पैंट जो आया है फुल पेंट, विदेशी सभ्यता है। अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो उनको देख देख कर हम लोग नकल किए, है ना, कि वो लोग ऐसा पहनते हैं, वो लोग टोपी पहनते हैं, वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। और ये सब जो है विदेशी सभ्यता है भाई। और आज हमने अपनी सभ्यता को त्याग दी और उनकी सभ्यता पर जी रहे हैं भाई। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से एक भाई को, जो बहुत गरीब था बेचारा, तो पैंट पहनने की उसको इच्छा हुई। मैं भी पैंट पहनूं, दूसरे लोग पहनते हैं। बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर उसने क्या किया, एक कपड़ा ले आया। पहले रेडीमेड कहाँ मिलता था, जींस वाला, है? जो यहाँ पर है? आजकल तो हमारे नौजवान क्या पहन रहे हैं, जींस, फटा वाला जींस। लो तो स्टाइल है वो नया, फटा वाला जींस, है ना। और उसका मूल्य ज्यादा। लो तो अब वो स्टाइल है बोल रहे हैं, भिखारी जैसा दिख रहा है और नया फैशन है उसका। तो उसको पैंट पहनने की इच्छा हुई। पहले सब नहीं मिलता था, तो उसने विचार किया कि भाई दर्जी के पास जाऊं और पैंट को सिला लूं। दर्जी के पास गया और कहा कि भाई इसको मेरा नाप ले लो और बढ़िया से एक पैंट सील दो। दर्जी ने कहा ठीक है, 5 दिन बाद आना और ले जाना। उसने कहा नाप तो लिया नहीं। अरे मैं नामी दर्जी हूँ, नामी है, नामी सिलने वाला हूँ। मैं देखता हूँ ना, उसका नाप का अंदाजा ऐसे ही लगा लेता हूँ। जय जय श्री राधे। श्री राधे। नाप का अंदाजा ऐसे ही लगा लेता हूँ, तो 5 दिन बाद आ जाना। उसने कहा ठीक है भाई, अंदाजा लगा लेते हो। उसको भी ठीक लगा। 5 दिन बाद गया, कहा कि मेरा पेंट सिल गया। हाँ ठीक, ले जा भाई। अब खुशी के मारे बेचारा हंसता, उमंग भर गया शरीर में, आनंद के मारे मग्न होकर के घर में जैसे गया ना, पैंट को पहना ना, बड़ा, इतना बड़ा। लो अब मोड़ मार कर थोड़ी पहनेगा भाई, नया नया पैंट पहना है और नाप ठीक ना हुआ तो अब कहा, अब तो पैसे भी नहीं, बड़ी मुश्किल से दर्जी के पास जाऊंगा, फिर कटाने को बोलूंगा तो पैसा फिर मांगेगा, फिर से कहाँ दूंगा, हैं? इसलिए अपनी माता के पास गया, कहा कि माता जी मेरा पेंट को काट दो और
मैं इसको पहनूंगा, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि पहले ही इसको करना है ना। मन उसी प्रकार जाता है, मन का आकर्षण वैसा ही होता है कि पेंट में मुझे पहनना अच्छा है ना। माता जी से कहा, माता जी काम में व्यस्त थी, कहा कि बाद में, अभी ये काम कर रही हूँ, थोड़ी देर रुक, मैं अवश्य तेरे पैंट को बना दूंगी। पत्नी के पास गया, रहा नहीं जा रहा है ना, जल्दी मैं कटे तो पहनूं, जल्दी कटे तो पहनूं। पत्नी के पास गया, अरे ऐसी ऐसी बात है, दर्जी ने गलत सिल दिया, सो तू काट दे, चल तो नाप ले मेरा और काट देना। वो भी खाना वगैरह बना रही थी, कहा कि बाद में मैं करूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ, खाना पकाने दो, फिर बाद में कर लूंगी। बहन, मन नहीं है तुरंत पहनूं ऐसा जैसा लग रहा है, बहन के पास चला गया, कहा कि तू काट दे रे। भैया कहा अभी तो होमवर्क मैं कर रही हूँ, बाद में थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ, सो बाद में थोड़ा करूंगी। उसने कहा कहाँ का तीनों को पूछना, और तीनों तो काम में व्यस्त है और मुझे पहनना है। कहा कि भाई मैं ही काट लूं, काट दिया बढ़िया नाप में भाई, इतने में रात हो गया। अब रात को कहाँ पहनूं, कौन देखेगा, इसलिए कल सुबह मैं पहनूंगा। टांग दिया खूंटी में, कल सुबह पहनूंगा, रात को पहनने से क्या मतलब है। तीनों काम में व्यस्त थी, रात्रि के समय तीनों को बात याद आई माता को पहले। माता ने कहा मेरे पुत्र देख तो इतना कमाता, हम लोगों के लिए कितना कमाता है, हमारे हर इच्छाओं की पूर्ति करता है, और सुबह मुझे कहा था पेंट को काटने के लिए, मैं नहीं काट पाई, अभी जाती हूँ काट देती हूँ। काट दिया जी, बिना नापे बिना सोचे। अब पत्नी भी कहाँ पीछे रहने वाली, उसने भी गया, उसने भी अपने अनुसार काट दिया। बहन ने कहा मैं भी कहाँ पीछे रहूंगी, मुझे भी तो कहा था, मैं भी काट देती हूँ। सुबह देखा ना उस बेचारे ने फुल पेंट का हाफ पेंट बन गया था। मेरे भाई जय जय श्री राधे। जय जय श्री जीवन की इच्छाएं पूरी कहाँ होती है भाई, एक इच्छाओं को हम पूरा करके नवीन इच्छाओं का जन्म ले लेता है, नवीन इच्छाएं जन्म ले लेती है। दीदी ने अपने पति से कहा मैं एक मुहूर्त नहीं ठहर पाऊंगी, मेरी इच्छा को पूरी करना है तो करो। और इस प्रकार से लाख समझाने पर दीदी ना मानी, और कश्यप महाराज को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। अंत में जब दीदी महारानी को बड़ा पश्चाताप हुआ अपनी करनी पर। भाई ऐसा कर्म करें कि बाद में पछताना ना पड़े। हर कदम फूक फूक कर हम चले, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि हर कर्मों का हिसाब हमें देना है कि नहीं देना। भाई नहीं देना होता तो स्वतंत्र जीते ना, लेकिन हर कर्मों का हमें हिसाब देना है। गलत कर्मों का भी और शुभ कर्मों का, सभी कर्मों का लेखा जोखा लेने वो परमात्मा बैठा है। जब परमात्मा के शरण में जाएंगे, वो परमात्मा हमें पूछेंगे कि तुझे इस धरती पर मैंने जन्म दिया था, क्या किया तूने, क्या किया, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, कितना सच बोला, कितना पुण्य कमाया, क्या किया तूने। आज दीदी महारानी अपने कर्मों को लेकर के बड़ी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अपने पिताजी के चरण पकड़ ली दीदी और कहा मैं क्या करूं, आपकी बात मैंने काम के आवेश में रह करके ना मानी, अतः मुझे हे भगवान भोलेनाथ, माता दीदी गर्भिणी हो गई। हे महादेव, आपके गण मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, आपके गणों का मैंने अपराध किया है। हे महादेव मेरी रक्षा करे, मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाए, मेरे गर्भ से नष्ट होने को बचाए। इस प्रकार से दीदी महारानी अपने कृत्यों पर पछताने लगी, अपने कृत्यों पर पछताने लगी। कश्यप महाराज ने कहा था कि तुझे बार बार मैंने समझाया, लेकिन तू ना मानी दीदी,
अब परिणाम से क्या भय है? परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। जो हमने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। अतः जो तुमने किया है उसे भोगो। इस प्रकार से दीति महारानी उस प्रभु का गुणगान करने लगी, प्रभु का गुणगान करने लगी। और प्रभु इनकी समस्या को कैसे सुलझाते हैं, आइए प्यारा सा भजन दीति महारानी के भाव से गाए गोविंद के चरणों में और कहें, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे सांवरिया सरकार, मेरे गर्भ की रक्षा करें और मुझे अपने सेवा में लगाए रखे महाराज, मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा दीति महारानी गा रही है। आइए प्यारा सा भजन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए 11 सभाओं, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस ओ मेरा आना जाना। और दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भाव बहुत सुंदर कि हे कन्हैया, जब तक सांस है आपकी कथा, आपकी सेवा हमें मिलता रहे, ये भाव है। आइए भजन से पहले दोनों हाथ उठा के बड़ा प्रेम से एक बार जयकारा लगा देंगे, कह देंगे थोड़ा जोर से। एक आध झील बोलवाबो तो और अच्छा आवाज निकली, लेकिन ग्रुप में बोलना बहुत अच्छा लगते। काबा अच्छा से जयकारा लगा था। जय जय श्री राधे। कृपा सावरे बनाए रखे ना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। इतने कृपा सावरे बनाए रखे ना, इतने कृपा सावरे बनाए रखे ना। राधे राधे। अच्छा बताएं, कौन कौन सच्ची में चाहते हैं कि इस प्रभु की कथा, प्रभु की सेवा हमें मिलता रहे? हाथ उठाएंगे जिन जिन को सच्ची में चाहिए, इनकी कृपा हमेशा मिलता रहे। सभी को चाहिए ना, तो हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए कहेंगे क्या? मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। इतने कृपा सावर बनाए रखे ना, इतने कृपा सावर बनाए रखे ना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। और सांवरिया सरकार की जय हो।
प्रभु के दर में आकर के प्रेम से कहेंगे क्या? मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। और आज तुम्हारे हाथों में हो, राज तुम्हारे हाथों में बचाए रखे ना, राज तुम्हारे हाथों में बचाए रखे ना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। इतनी कृपा सावर बनाए रखे ना, इतनी कृपा सावर बनाए रखे ना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। सच्चे प्रेमी के मन कहता है क्या? जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़िया तार कभी ना टूटे, टूट जाए सांसों की लड़िया तार कभी ना टूटे। और बंदे को ओ इस बंदे को गोदी में बिठाए रखे ना, बंदे को गोदी में बिठाए रखे ना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। इतनी कृपा सावरे ओ, इतनी कृपा सावरे बनाए रखे ना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखे ना। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना। हाथ उठा के राधा नाम की ध्वनि, राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से कह देंगे एक बार, थोड़ा जोर से कह देंगे, राधे राधे। एक बार ताली बजाते हुए कह देंगे, राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए कुछ पल के लिए आज की जो कड़ी है महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम आदरणीय श्रीमान यादराम चौहान जी एवं धर्म पत्नी उमा चौहान जी दादरपाली से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यादराम चौहान जी और उमा चौहान जी यथाशीघ्र व्यासपीठ पर आए और आकर के हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और परम सम्मान्य मोहनलाल, श्रीमान मोहनलाल जी और उनकी धर्म पत्नी उर्मिला जो करणपाली से हैं, श्रीमान मोहनलाल जी और उनकी धर्म पत्नी उर्मिला जो ग्राम करणपाली से हैं, यथाशीघ्र आएँ और हमारे व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और श्रीमान विनोद यादव जी और धर्म पत्नी रामा यादव जी जो दादरपाली से हैं, मैं सादर निवेदन करूं कि यथाशीघ्र आएँ
और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान भागीरथी यादव जी और उनकी धर्मपत्नी रोहिणी बाई जो दादर पाली से हैं यथाशीघ्र आएँ और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। भागीरथी यादव जी और धर्मपत्नी रोहिणी बाई। इसी कड़ी में श्रीमान छविलाल यादव जी और धर्मपत्नी कांति बाई जो दादर पाली से ही हैं यथाशीघ्र आएँ और हमारे व्यासपीठ पर आकर हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और सुमिति चौहान जी जो नदी गांव से हैं, सुमिति चौहान जी जो नदी गांव से आए हुए हैं यथाशीघ्र आएँ और हमारे व्यासपीठ पर ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और श्रीमान परम सम्माननीय मधुलाल पटेल जी जो गुरुजी हैं, मैं सादर निवेदन करूंगा कि हमारे गुरुजी मधुलाल पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी मोहन प्यारी जो दुलमपुर से हैं यथाशीघ्र आएँ और हमारे व्यासपीठ पर हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी बीच में श्रीमान परम आदरणीय जयराम पटेल जी, जयराम पटेल जी जो सालेह होना से पधारे हुए हैं हमारे बीच में, जो सालेह होना से आए हुए जयराम पटेल जी को मैं सादर निवेदन करूं यथाशीघ्र आएँ और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी कड़ी में परम सम्मान्य परम आदरणीय सीताराम चौहान जी, सीताराम चौहान जी जो झाबड़ से आए हुए हैं, कृपया यथाशीघ्र आएँ और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। परम सम्माननीय प्रेम चौहान जी ये भी झाबड़ से हैं, प्रेम चौहान जी यथाशीघ्र आएँ और हमारे व्यासपीठ पर आकर हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मैं जिन भक्तों का नाम लिया हूँ कृपया यथाशीघ्र आकर हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी बीच में आज तृतीया दिवस की कथा के निमित्त में जो प्रसाद के रूप में दान किए हैं श्रीमान ठाकुर राम पटेल जी, राम कुमार पटेल जी और जितेश पटेल जी, दीपक पटेल जी, ये पूरे परिवार मिलकर आज की प्रसाद का व्यवस्थित भगवान के चरणों में किए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। और हमारे इस चौहान परिवार को सहयोग राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं परम सम्माननीय श्री संतोष कुमार पटेल जी दादर पाली से 1101 रुपया हमारे इस भागवत महापुराण हमारे चौहान परिवार को प्रदान किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उजिसा यादव जी, श्रीमान उजिसा यादव जी जो दादर पाली से ही हैं, इनके द्वारा 501 रुपया सहयोग राशि प्राप्त हुए हैं। श्रीमान भागीरथी पटेल जी जो दादर पाली से हैं, 501 रुपया हमारे चौहान परिवार को प्राप्त हुए हैं। और परम सम्माननीय श्रीमान सदानंद यादव जी, सदानंद यादव जी जो दादर पाली से हैं, इनके द्वारा भी 501 रुपया सहयोग राशि प्राप्त हुए हैं। और श्रीमान जय कुमार यादव जी जो औरपुर खैरपुर जो रायगढ़ से हैं, खैरपुर रायगढ़ से हैं, इनके द्वारा भी 501 रुपया का सहयोग राशि प्रदान हुए हैं। इसी बीच में परम सम्माननीय श्रीमान लोचन पटेल जी जो दादर पाली से हैं, हमारे इस चौहान परिवार को 1101 रुपया का सहयोग राशि प्राप्त हुए हैं। आइए इन सभी भक्तों को भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, उनकी रिश्ता को सदा मंगलमय बनाए रखें। और इन भक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली से जय जयकार हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए वही पुनः हमारे ब्यास जी की ओर कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रभु के भक्ति करने लगी दीति महारानी भी। कश्यप महाराज ने कहा
जो प्रभु के परम भक्त, उन्होंने कहा कि जो कर लिया है ना, उसको तो भोगना ही पड़ेगा देवी। लेकिन हाँ, प्रभु की आज्ञा पर मैं तुम्हें अवश्य एक उपाय बता रहा हूं। तुम्हारे गर्भ में 2 अमंगल बालकों का जन्म होगा। दीति महारानी और फूट फूट कर रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे गर्भ से 2 अमंगल बालक। मैं तो चाहती थी कि मेरे गर्भ से भगवान प्रकट हो, लेकिन मैं क्या करूं। अशुभ मुहूर्त ने मैंने जो ना करना था वो कर डाली। अब अमंगल बालक उत्पन्न होंगे महाराज, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दुख के मारे अपना दुखड़ा कश्यप महाराज अपने पतिदेव को समझा बताने लगी। लेकिन फिर कहा, देवी रो मत, रो मत देवी, ये 2 अमंगल बालक कोई और नहीं, हरि के 2 प्रिय द्वारपाल जय और विजय, वही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। जो प्रभु के परम भक्त है, वो श्रापित होकर के सनकादिक ऋषियों के श्राप से दोनों को जो है श्राप मिलेगा, और वही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। ऐसा कश्यप महाराज ने उनको बताया, और प्रभु के हाथों ही उनका वध हो करके पुनः प्रभु की सेवा में तुम्हारे पुत्र जाएंगे, पुनः प्रभु की सेवा में तुम्हारे पुत्र जाएंगे। प्रसन्न हो गई दीति, भले ही अमंगल हो, लेकिन प्रभु की सेवा में पुनः जाएंगे, और प्रभु के परम भक्त ही मेरे गर्भ में आएंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। और देखो दीति के गर्भ में कौन आएंगे। इधर जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो परीक्षित, उनके गर्भ में आने वाले हैं प्रभु के 2 द्वारपाल। कौन? जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सबको। रामचरित्र की पावन पंक्तियां। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय। सनकादिक ऋषि आए, प्रभु निद्रा मग्न थे। सनकादिक ऋषि ने कहा, जय और विजय का अहंकार हो गया था कि हम जो है भगवान श्री हरि के द्वारपाल हैं, अहंकार। और प्रभु ने ऐसी लीला रची, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के ऊपर कभी अहंकार नहीं आने देते। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। है ना, प्रभु अपने भक्तों को कितना ध्यान देते हैं। देखो भाई, जब भी हमारे अंतर अहंकार आता है, हमें दुख दे देते हैं, है ना। जय और विजय के मन में अहंकार आया, हम हैं प्रभु के द्वारपाल। प्रभु ने एक लीला रची, सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ प्रभु के दर्शन के लिए। कहा, अरे द्वारपालो, हमें भगवान का दर्शन करना है, हमें भगवान का दर्शन करना है, सो हमें भीतर जाने दो, अंदर जाने दो। उन्होंने कहा, अभी जो है प्रभु शयन कर रहे हैं, घोर निद्रा में मग्न है, निद्रा मग्न है, सो तुम अभी नहीं जा सकते। जब वो ये जाग जाएंगे तब आप जा सकते हो उनके दर्शन के लिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु तो सबके लिए जो है जागे ही रहते हैं भाई, सोते तो हम हैं। हाँ? इस मानव जन्म को पा करके हम सो गए हैं, प्रभु तो हमारे साथ ही चल रहे हैं। लेकिन इन
माया रूपी आंखों से हम प्रभु का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। प्रभु तो जागे ही हैं, प्रभु कहां सोते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु कभी नहीं सोते। प्रभु तो भक्तों को दर्शन देने के लिए, कब भक्त मुझे पुकारे, कब भक्त मेरी आराधना करे, कब भक्त मेरी भक्ति करे, यही विचार करते रहते हैं। हम उनका रास्ता नहीं देखते, प्रभु हमारा रास्ता देखते हैं। प्रभु कहते हैं निराकार हूं ना साकार हूं, निराकार हूं ना साकार हूं, भक्त की भावना का तदाकार हूं, भक्त की भावना का तदाकार हूं। ना मैं निराकार हूं और ना ही साकार हूं। कोई बोलता है, कोई बोलते हैं कि प्रभु निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। कोई भक्त कहता है कि प्रभु साकार है, लेकिन भगवान कहते हैं हम भक्त प्रभु में भले ही लाख अंतर करें, लेकिन भगवान, हम अपने भक्तों पर इतना अंतर नहीं करते, है ना। जीवन भर हम भगवान बदलते रहते हैं भाई। राम जी ना सुने तो हनुमान जी के पास चले गए, हनुमान जी भी ना सुने तो कृष्ण जी के पास चले गए, वो भी ना सुने तो इंद्र भगवान के पास, वो भी ना सुने तो शनिदेव के पास, वो भी ना सुने तो और किसी भगवान के पास। जीवन भर हम भगवान बदलते रहते हैं, भक्ति तो करते नहीं और भगवान बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान भक्त नहीं बदलते। जय जय श्री राधे, श्री राधे। देखो भाई, हम भले ही भगवान बदल दें, लेकिन भगवान अपने भक्त नहीं बदलते, है ना। सुदामा को जो आशीर्वाद दिया हमें भी मिलेगा, लेकिन हमें सुदामा बनना पड़ेगा। मीराबाई को जो कल्याण किया वो कल्याण हम पे भी करेंगे, लेकिन हंसते हंसते हमें विष का प्याला पीना पड़ेगा, कृष्ण नाम का प्याला वो हो जाएगा। जय जय श्री राधे, श्री राधे। हम भगवान भले ही कितना बदल ले, लेकिन भगवान, एक बार हम भक्त बन जाए ना, तो भगवान अपने भक्तों को बदलते नहीं हैं। ना भगवान समोसा खाते हैं, सुनिए, ना भगवान लड्डू खाते हैं, ना भगवान पूरी खाते हैं, ना भगवान हलवा खाते हैं। तो कौन खाता है भाई? हम तो भगवान में भोग लगाते हैं ना, नाना प्रकार के मिठाई, रसगुल्ले, केले, सेव, अंगूर इत्यादि कितने मीठे मीठे पकवान लगाते हैं। तो उसको कौन खाता है? उसको तो हम खाते हैं मेरे भाई। वो तो बहाना है भगवान पे भोग लगाने का, है ना। ना समोसा खाते हैं, ना कचौड़ी खाते हैं, ना लड्डू खाते हैं, ना केला खाते हैं। अरे भगवान तो यदि मीठा खाने का मन करता है ना मेरे बाके बिहारी लाल को, तो हम भक्तों का भाव खा जाते हैं, और यदि तीखा खाने का मन करता है ना, तो दुष्टों का अभिमान खा जाते हैं मेरे बाके बिहारी लाल, दुष्टों का अभिमान खा जाते हैं भाई। इसलिए भगवान ना बदलो, अपनी भावना को बदलो, अपनी भावना को बदलो। मृग कुंडली बसे, मृग कुंडली बसे फिरे वन माही,